Hello students, welcome to GSCB class 10 solution of. In this video, we will solve Rush 2026. Subject is English. Question paper number 1, section A. So the first question is, what is the name of Einstein's sister? So आपको यहाँ पे ये आंसर मिलेगा. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said. यानी कि जैसे उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देखा जिसका नाम था माजा. ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बी, माजा. वेयर वॉज आइंस्टाइन बॉर्न? सो इसका आंसर आपको फर्स्ट सेंटेंस में ही मिल जाएगा. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन दी जर्मन सिटी. ओके, सो जर्मन सिटी ऑफ उल्म. सो जर्मन का एक सिटी है उल्म नाम का, वहाँ पे पैदा हुए. तो कौन सी कंट्री हुई? आंसर इज डी, जर्मनी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ कैसिया आफ्टर स्टिचिंग 3 साइड्स? 3 साइड्स को जब उसने पिन कुशन के 3 साइड्स को स्टिच कर दिया था तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन था? तो देखिए, डबल कॉटन को उसने क्या किया? लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, 3 साइड्स को स्टिच कर दिया. बट व्हाट टू फिल इट विथ, यानी अब इसमें क्या भरा जाए, क्या फिलअप, किससे फिलअप किया जाए. ओके, सो ये आंसर आएगा कि उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन था, इसको किससे भरना है. सो आफ्टर स्टिचिंग 3 साइड्स ऑफ द पिन कुशन, कॉमा, Kezia wondered what she should fill it with. Okay, so the answer is, after stitching 3 sides of the pin cushion, Kezia wondered what she should fill it with. Next question है, what did Kezia fill the pin cushion with? उसने पिन कुशन को किससे फिलअप किया? तो आप देख सकते हो यहाँ पे on the bed tables it is covered great many sheets of fine papers, gathered them up, उसको फाड़ दिया उसने, टॉर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस. उसने जो केस बनाया था उसको स्टफ कर दिया यानी फिलअप कर दिया. ओके, और फिर स्यूट कर दिया. चौथी साइड पे भी उसने सिलाई लगा ली. ओके, सो फोर्थ का आंसर आएगा, कैसिया फिल्ड द पिन कुशन विथ टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स दैट सी टॉर फ्रॉम हर फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स. ओके, स्पीच का आगे आया था ना, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. यहाँ से पता चल रहा है कि जो पेपर्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे. ओके, सो आंसर इज, कैसिया फिल्ड द पिन कुशन विद टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स दैट शी टॉर फ्रॉम हर फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वॉज देयर अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस? घर के अंदर शोर शराबा क्यों हो रहा था? तो आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा कि That night there was a hue and cry in the house. रीज़न आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि फादर्स जो ग्रेट स्पीच थी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. रूम वर सर्वेंट क्वेश्चन. ओके, सो आंसर आएगा यहाँ पे कि देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस बिकॉज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. ओके, यहाँ तक भी आप आंसर लिखोगे तो चलेगा, बट एक्स्ट्रा थोड़ा और हम आंसर लिख सकते हैं, कॉमा, एंड एवरीवन वाज सर्चिंग फॉर इट. ओके, सो द आंसर इज, देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस बिकॉज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट एंड एवरीवन वाज सर्चिंग फॉर इट. सो लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक्स. दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. तो 6 में क्या आएगा? इवन टुडे. 7th, इट वॉज द की टू हर ये बेगिंग. इट वॉज की टू हर begging the woman's singles crown. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 8 नंबर, begging woman's single crown at Wimbledon in 2004 and to her blank rise. तो कौन सा rise आएगा? meteoric. ओके, meteoric rise to the world number 1 spot the blank year. Answer is following year. ओके, आंसर इज फॉलोइंग ईयर. ठीक है, सो चलिए 6 का आंसर हमने इवन, फिर 7 में बैगिंग, 8 का क्राउन, 9 का मेटियोरिक, 10 का फॉलोइंग. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी से दैट द इंट्रूडर वाज अ डेंजरस मैन? हमें कैसे बोल सकते हैं कि जो इंट्रूडर यानी कि जो घुसपैठिया था वो कैसा था? डेंजरस मैन था, खतरनाक मैन था. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन का आपको हाफ मार्क मिलता है. ओके, और बाकी जो आंसर लिखने का आपको 1.5 मार्क मिलता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड. सो द लेसन इफ आई वर यू इज रिटन बाय डॉगलस जेम्स. ये जो लेसन है इफ आई वर यू, ये डॉगलस जेम्स ने लिखा है. इन दिस प्ले, ये एक प्ले था.
तो इस प्ले में गैरार्ड यूजेस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। गैरार्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करता है, यानी दिमाग यूज करता है, आउटस्मार्ट कर देता है द इंट्रूडर को हु वांटेड टू किल हिम, जो उसको मारने आता है। ओके, एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, जो उसकी आइडेंटिटी छीन लेना चाहता है, उसको गैरार्ड बड़ी अच्छी तरह से आउटस्मार्ट कर देता है। इस चैप्टर में ये चीज बताई हुई है। ओके, चलिए आंसर पे आते हैं कि क्या होता है। वन डे एन इंट्रूडर ब्रोक इनटू द कॉटेज ऑफ गैरार्ड। एक दिन इंट्रूडर आता है और गैरार्ड के कॉटेज में ब्रोक इनटू करता है, यानी कि जबरदस्ती एंट्री ले लेता है। ओके, द इंट्रूडर हैड अ पिस्टल एंड ही वांटेड टू किल गैरार्ड। तो इंट्रूडर जो है उसके हाथ में पिस्तौल होती है और वो गैरार्ड को मारना चाहता है। ओके, ये मारना चाहता था, पास्ट में है तो हैड लगाएंगे, मारना चाहता था। ही वांटेड टू किल द गैरार्ड। उसके हाथ में पिस्तौल थी एंड ही वांटेड टू किल द गैरार्ड। द इंट्रूडर वॉज अ मर्डरर। इंट्रूडर कौन था? एक मर्डरर था। एंड ही हैड किल्ड वन पुलिसमैन टू, और उसने एक पुलिसमैन को भी मार दिया था। द पुलिस वॉज चेजिंग हिम। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। एंड ही वांटेड टू टेक ऑन गैरार्ड्स आइडेंटिटी टू आउटस्मार्ट द पुलिस। और पुलिस से बचने के लिए उसने वो क्या चाहता था? वो गैरार्ड की आइडेंटिटी को ले लेना चाहता था। एंड लिव पीसफुली thereafter। उसके बाद वो शांति से रहना चाहता था। ये सब बातों से हमें ये पता चलता है कि वी कैन से दैट द इंट्रूडर वॉज अ डेंजरस मैन, कि एक इंट्रूडर जो था वो बड़ा खतरनाक इंसान था। Now the next question is, what did Lakshman Shastri do when a teacher made Abdul sit on the last row? लक्ष्मण शास्त्री ने क्या किया जब टीचर ने अब्दुल को लास्ट रो में बिठाया? So let's start with the introduction. The lesson My Childhood is an extract from the famous autobiography Wings of Fire of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. तो APJ अब्दुल कलाम जो बहुत ही एक सेलिब्रेटेड इंडियन है, यानी बहुत ही फेमस इंसान है, और उनकी एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर नाम की। उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यानी हिस्सा लिया गया है। कौन सा? माय चाइल्डहुड। ओके, तो ये लेसन वहाँ से बना है। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द अर्ली डेज ऑफ कलाम। इस चैप्टर में कलाम के जो यंग डेज, जो उन्होंने कैसे क्या किया, वो सब उसके बारे में बताया हुआ है। एंड सम की इंसिडेंट्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। उसके चाइल्डहुड में जो जो इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए अब आंसर पे आता है। क्वेश्चन था कि जो लक्ष्मण शास्त्री है, टीचर ने जब अब्दुल को लास्ट रो में बिठाया तो क्या किया? ओके, सो वन डे न्यू टीचर कुड नॉट एंड्योर अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। एक बार क्या होता है कि नया टीचर जो आता है वो सहन नहीं कर सक रहा कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा, यानी ब्राह्मण का बेटा जो है वो किसके बाजू में बैठा हुआ है? मुस्लिम बॉय के बाजू में बैठा हुआ है। सो ही आस्क्ड कलाम टू सीट इन दी लास्ट रो। तो उन्होंने कलाम को लास्ट रो में बैठने को बोला। कलाम एंड हिज फ्रेंड रामानंद शास्त्री नैरेटेड दिस स्टोरी टू द रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। अब क्या, कलाम और उनका जो फ्रेंड होता है रामानंद शास्त्री, वो ये पूरी कहानी उनके अपने अपने पेरेंट्स को बताते हैं। लक्ष्मण शास्त्री समॉन दी टीचर। लक्ष्मण शास्त्री टीचर को समॉन करते, समॉन करने का मतलब बुलाना। एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट स्प्रेड कॉम्युनलिज्म एंड द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और उसको बता दिया साफ साफ कि एक मासूम बच्चों के दिमाग में आपको कॉम्युनलिज्म मतलब अलग अलग रिलीजन के प्रति जो नफरत की भावना होती है और इनइक्वालिटी की जो भावना है, उनको नहीं फैलाना चाहिए। इनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं भरनी चाहिए। He bluntly asked the teacher to apologize or quit the school and the island. उन्होंने सीधे साफ तौर पे टीचर को बोल दिया कि या तो माफी मांगो या तो स्कूल और इस आइलैंड को छोड़ दीजिए। द टीचर रिग्रेटेड हिज बिहेवियर। टीचर को अपने बिहेवियर पे पछतावा होता है। एंड चेंज हिज एटीट्यूड ऑल्सो। और बाद में वो अपना एटीट्यूड भी बदल देते हैं। Now the question is, describe the scene of febrile confusion outside the पशुपतिनाथ टेम्पल। यानी जब हम पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर होते हैं तो वहाँ का जो सीन है वो फेब्राइल कन्फ्यूज़न वाला है, यानी सब इतनी भीड़ भाड़, क्या करे क्या नहीं, इतना कन्फ्यूज़न है। तो उस सीन को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि काठमांडू इज एन एक्सट्रैक्ट
फ्रॉम हेवन लेक रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने एक बुक लिखी है हेवन लेक, जो एक ट्रैवलॉग था, यानी ट्रैवल, उनके जो ट्रैवलिंग का पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। अब उसमें से एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो लिया है काठमांडू। इन दिस चैप्टर द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज विजिट टू काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। इस चैप्टर में ऑथर ने अपनी काठमांडू की विजिट को डिस्क्राइब किया गया है, काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है। He shares his experiences of visiting two temples। यहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस, जो 2 टेम्पल्स उन्होंने वहाँ पे विजिट किए थे, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। वन इज पशुपतिनाथ टेम्पल, अ पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज। तो एक था पशुपतिनाथ टेम्पल, जो एक हिंदू का एक धार्मिक स्थल था जहाँ पे लोग यात्रा पे जाते हैं। एंड अदर इज बौद्धनाथ टेम्पल, दूसरा जो था वो बौद्धनाथ टेम्पल, या आप स्तूपा भी लिख सकते हो, बौद्धनाथ स्तूपा, जो एक बुद्धिस्ट लोगों का होली प्लेस है। ठीक है, सो ये इंट्रोडक्शन हो गया। आंसर पे आते हैं कि एट पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज एन एटमोस्फियर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर कैसा एटमोस्फियर था? फेब्राइल कंफ्यूजन का एटमोस्फियर था, माहौल था। कैसे? तो वहाँ पे प्रीस्ट थे, हॉकर्स थे, डिवोटीज थे, ट्यूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स, डॉग्स, ये सब लोग जो है रोम थ्रू द ग्राउंड। ग्राउंड पे कौन कौन दिख रहे थे? कौन कौन रोम करना, यानी ऐसे रैंडमली इधर उधर भटकना, है ना। आप जब देखोगे तो प्रीस्ट यानी जो ब्राह्मण लोग है, हॉकर्स यानी जो बेचने वाले लोग हैं, सामान बेचने वाले लोग हैं, डिवोटीज यानी भक्त लोग, टूरिस्ट जो घूमने आए हैं, काउस है, मंकीज है, पिजन्स है, डॉग्स है, सब लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front। यहाँ पे मंदिर के पास ये चीज़ हो रही है कि इतने सारे वर्शिपर्स यानी इतने सारे भक्त हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रीस्ट का, जो ब्राह्मण है वहाँ पे, उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको क्या किया जा रहा है? एल्बोड साइड, यानी जो हमारा एल्बो है उससे हम थोड़ा धक्का ऐसा लगाते हैं, पुश करते हैं लोगों को, है ना। अदर्स के द्वारा यहाँ पे पुश किया जाता है, धक्का आता है, और इसलिए आता है कि उनको भी फ्रंट में आगे जाना है, उनको भी अपना रास्ता बनाना है। तो अपना रास्ता बनाने के लिए जो लोग हैं क्या कर रहे हैं? एल्बोड साइड कर रहे हैं दूसरे को, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वहाँ पे ब्राह्मण है उनका ध्यान, अटेंशन है जो उनके तरफ आए। सम सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स आर ट्राइंग टू एंटर द टेम्पल। वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कुछ वेस्टर्नर्स भी है, यानी यूरोपियंस भी है, अमेरिकन्स भी है। कैसे कपड़े पहने हुए? सैफ्रॉन क्लैड, यानी कि सैफ्रॉन यानी कि जो ऑरेंज कलर के, जो हम बोलते हैं ना भगवा कलर, वो कलर के कपड़े पहन के खड़े हुए हैं और एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मंकीज आर फाइटिंग एंड एडिंग टू द जनरल नॉइस। इतने आवाज में, शोर शराबे में मंकीज भी दिख रहे हैं, फाइट करते हुए दिख रहे हैं, और ये जनरल नॉइस में ऐड करे। ऑल्सो पीपल परफॉर्म डिफरेंट रिचुअल्स ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर बागमती। वहाँ पे एक रिवर बागमती भी है जो बहुत ही पवित्र है, और उनके किनारे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये पूरा जो है फेब्राइल कन्फ्यूजन हमने पशुपतिनाथ टेम्पल पे जो था वो हमने डिस्क्राइब यहाँ पे किया। तो क्वेश्चन इज व्हाट वर द डॉक्टर्स रिएक्शन ऑन सीइंग द स्नेक। स्नेक को देखने के बाद डॉक्टर का रिएक्शन क्या था, कैसा था? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। द स्नेक एंड द मिरर इज अ ह्यूमरस स्टोरी रिटन बाय वैकोम मोहम्मद बशीर। तो स्नेक एंड द मिरर जो है एक ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस का मतलब फनी स्टोरी है। किसने लिखी है? वैकोम मोहम्मद बशीर ने लिखी। इट इज़ अबाउट अ पुअर होम्योपैथिक डॉक्टर। ये एक गरीब होम्योपैथिक डॉक्टर की कहानी है। हु फेसिस अ फ्राइटनिंग एनकाउंटर विद अ स्नेक। जिसको एक बड़ा डरावना स्नेक है उसको फेस करना पड़ता है। स्नेक का सामना होता है इस डॉक्टर का। एंड द स्टोरी मिक्स इज फियर विथ ह्यूमर। यहाँ पे मिक्सअप है डर का ह्यूमर के साथ, यानी फन के साथ। एंड सोस ह्यूमन वैनिटी, और इंसान की यहाँ पे वैनिटी के बारे में भी दर्शाता है। वैनिटी का मतलब होता है अपने अपीयरेंस पे प्राउड फील करना, अपने आप के प्राउड फील करना कि हम कितने अच्छे दिखते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, चलिए आंसर पे आते हैं। ऑल ऑफ अ सडन फैट स्नेक लैंडेड ऑन डॉक्टर्स शोल्डर। एक बार क्या होता है, अचानक से एक फैट मोटा सा स्नेक जो है वो किस पे आके गिरता है? डॉक्टर के शोल्डर पे। ऑन सीइंग इट डिडंट जंप।
उसको देख के वो जंप नहीं करते। ही डिडंट ट्रेम्बल, वो कांपते भी नहीं है। ही डिडंट क्राई आउट, वो चिल्लाते भी नहीं है। ही डिड नॉट हैव टाइम टू डू एनी सच अ थिंग्स, ऐसा करने का, ऐसा कुछ भी करने का उनके पास समय ही नहीं था। ही सैट देयर होल्डिंग हिज ब्रेथ, वो अपनी सांस रोक के वहाँ पे बैठे थे। इन द लाइट ऑफ लैम्प ही सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, लैम्प के उजाले में वो बैठे थे जैसे कि वो कैसे हो, एक फ्लैश हो, बट फ्लैश का क्या हो, स्टोन का इमेज बन गए हो, वैसा वहाँ पे वो बैठे हुए थे। फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, वहाँ पे उन्हें क्या फील हो रहा था कि यूनिवर्स और दुनिया ने उनकी प्रेजेंस के बारे में, उनके क्रिएटर के बारे में, उनके क्रिएटर की प्रेजेंस के बारे में उन्हें फील हो रहा था कि भगवान खुद साक्षात सामने आके बैठे हुए हैं। द वेट ऑफ द स्नेक वॉज ड्रेनिंग ऑल स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज आर्म, स्नेक का जो वेट था वो जो मैन है वहाँ पे, डॉक्टर जो है, उसके हाथों की पूरी ताकत को ड्रेन कर रहा था, यानी कि कम कर रहा था, खत्म कर रहा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसिडेंट्स हाईलाइट द रिबेलियस नेचर ऑफ संतोष यादव, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स है जो हाईलाइट करते हैं संतोष यादव का रिबेलियस नेचर। रिबेलियस यानी बागी करना, किसी का अपोज करने वाला जो नेचर है उसको डिस्क्राइब करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। द लेसन रीच फॉर द टॉप इज रिटन बाय जीव पटेल, ये जो लेसन है रीच फॉर द टॉप, ये जीव पटेल ने लिखा है। दिस लेसन प्रेजेंट्स द इंस्पायरिंग जर्नीज ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा, ये जो लेसन है ये प्रेजेंट करता है कि किस तरह से संतोष यादव और मारिया सारापोवा की जर्नी होती है, और ये जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स, इसमें उनके स्ट्रगल के बारे में बताया है, उनके हार्ड वर्क के बारे में बताया है, और डिटर्मिनेशन यानी एक जो उन्होंने एक तय किया है कि मुझे ये हासिल करना ही, ये सक्सेस हासिल करना ही है, टॉप पे पहुंचना ही है, उसके बारे में भी बताया है। आंसर है कि संतोष हैड द करेज टू वायोलेट द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। अब संतोष जिस जगह से थी वहाँ पे ट्रेडिशन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, तो जो भी एस्टैब्लिश यानी बने बनाए जो ट्रेडिशन थे उसको वायोलेट करने की हिम्मत उनके पास बचपन से थी। शी वॉज नॉट कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, तो उनके जो ट्रेडिशनल तरीका था जीने का उसमें उसकी जगह जो थी उनसे वो खुश नहीं थे। सो शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, यानी शुरुआत से ही वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने हिसाब से, अपने टर्म, अपने रूल्स से वो जीते थे। शी रिवोल्टेड एंड रेफ्यूज टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16, जब वो 16 के थे, जब शादी का ऑफर आया था तो उन्होंने रिवोल्ट किया था, यानी अपोज किया था और मना कर दिया था। She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education. उन्होंने तो ये तक बोल दिया था अपने पेरेंट्स को कि वो कभी शादी ही नहीं करेगी अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. तो वो घर भी छोड़ देते हैं और स्कूल में एनरोल भी कर लेते, स्कूल दिल्ली के स्कूल में वो एनरोल कर लेते हैं, यानी कि एडमिशन करा लेते हैं। When her parents refused to pay for her school, she politely informed them of her plans to earn money by working part time. जब उनके पेरेंट्स उनके एजुकेशन का पैसा फीस भरने का मना कर देते हैं तो उन्होंने बड़ी पोलाइट तरीके से उनको बता दिया उनके प्लान्स के बारे में कि वो पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा लेगी और फीस भर देगी। दिस इंसिडेंट्स प्रूव दैट शी वॉज अ रेबेल, ये सारे इंसिडेंट्स जो है ये प्रूव करते हैं कि वो एक रेबेल थी, यानी अपोज करने वाली लड़की थी। एंड हैड द करेज टू फेस एनी सिचुएशन, और ये भी बताती है कि उनमें इतनी करेज थी वो कोई भी मुसीबत, कोई भी सिचुएशन आती है तो उन्हें आराम से फेस करेगी।